लाइन से शुरुआत करना चाहूंगी। जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, एग्जिट पोल के वो आंकड़े आना शुरू हो गए हैं और जो शुरुआत हम करेंगे, शुरुआत हम फाइनल आंकड़े से करेंगे, यानी 243 सीटों पर क्या रुझान है। सबसे पहले आपको वोट परसेंटेज हम समझाएंगे और उसके बाद ये वोट परसेंटेज कितना सीटों में कन्वर्ट हुआ है ये समझाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मेरा हेलीकॉप्टर जो है वो पटना के ऊपर चक्कर लगा रहा है और मैं आपको बता दूं कि ये शाम 5 बजे तक का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। 6 बजे वोटिंग खत्म हुई और लीजिए आंकड़ा खुल गया। नीतीश कुमार को जो वोट परसेंटेज मिला है वो 37.7%। आरजेडी को जो वोट परसेंटेज दिखाई दे रहा है वो 36.3%। चिराग पासवान 8.5%, यानी नीतीश और कहा जाए तेजस्वी के बीच में 2% से भी कम का वोट परसेंटेज का डिफरेंस है। बहुत ही कांटे की टक्कर है, जिसकी बात हमेशा शुरू से कही जा रही थी कि पहले शुरुआत में ये जो मुकाबला था वो एक तरफा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये जो टक्कर है ये बहुत कांटे की दिखाई दे रही है। अब आपको दिखाते हैं कि ये वोट परसेंटेज सीटों में कन्वर्ट हो गया। लीजिए पिटारा आपके सामने, नीतीश कुमार यानी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन 104 से 128 सीटें, लालू यादव गठबंधन 108 से 131। कांटे की टक्कर, बिल्कुल आसपास की लड़ाई है। अगर 1 से 2% वोट भी स्विंग करता है तो दिक्कत हो सकती है। ये हम आपको सीटें दिखा रहे हैं, 104 से 128 नीतीश कुमार, 108 से 131 लालू यादव। तो अंदाजा आप लगाइए, चाहे वोट परसेंटेज का मामला हो और चाहे सीटों का मामला हो, टक्कर कितनी कांटे की है। अमेरिका चुनाव की तरह लग रहा है। बिहार में भी कहीं टाई होने तो नहीं जा रहा है। और क्योंकि मैं इस समय पटना का चक्कर लगा रही हूँ, बिहार की जनता का मूड आपके सामने सीटों के रूप में 104 से 128 सीटें जेडीयू और बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, वीआईपी और हम पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को। और अगर हम बात करें लालू यादव की तो 108 से 131 सीटें मिल रही हैं लालू यादव गठबंधन को। चिराग पासवान को चमत्कार दिखाते हुए नहीं दिख रहे हैं। और अब मैं रुक कर लेती हूँ मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान का, इन आंकड़ों के मायने समझूंगी और उनके साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि क्या चाहती है बिहार की जनता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।